ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਣੇ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जैसे नानके दादके सौरे पशुओं दे भी हैगे ने, नानी उन्हां दी भी है, सस दी उन्हां दी भी है, भैन भरा उन्हां दे भी हैं, चाचे ताए मामे मामियां मासियां उन्हां दी भी हैगियां ने। समझ नहीं है चूंकि समझ नहीं है तो पशुओं की दुनिया दे परिवार नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखा की दुनिया विच निरंकार नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जींदा है। जी रहा है ईश्वर तो बिना, जी रहा है पशु जैसे बहन बिराद के संबंधां तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइयां दे संबंध तो बिना जी रहा है। नानके दादके सौरे होंदे होया भी उन्हां दे बोध तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अंधे चानन रखिए दीवे भले 50। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने 50 जलदे चिराग सामने ने। अगर मनुख अंधा है तो 50 दीवे व्यर्थ हो गए। पता नहीं मनुखता के सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने। जलदे रहे वंडदे रहे रोशनी और जिंदगी दे दीवे विच वो अपना होम जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे और उसको जो रोशनी पैदा होंदी रही कोशिश से उन्हें जगत नूं मिले। पर गुरु नानक कहंदे ने अंधे चानन रखिए दीवे भले 50। जलदे 50 दीवे व्यर्थ ने अंधे दे सामने। पता नहीं मरण नूं नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहंदे ने जिस क्लास विच जिस स्कूल दी क्लास विच बच्चे बहुत फेल हो जान रह जान पास ना हो सकन, स्कूल दे मुंतजिम सोचते ने टीचर बदलिए, उस्ताद बदलिए, अध्यापक बदलिए, इतने बच्चे फेल हो जाते हैं। शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होगा, फिर की होगा। प्रकृति अध्यापक बदलती रही और इको ही श्रेणी की सनातन मत दे 24 अवतार आए। गुरु नानक ने 10 रूप धारण किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप विच, गुरु अमरदास जी दे रूप विच, फिर गुरु रामदास जी दे रूप विच, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप विच, फिर 6वें पातशाह धन गुरु
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ रोशन जमीर बन के, रोशन चिराग बन के, महासूरज बन के प्रगट होए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, ये कहने दे कोई संकोच नहीं। अरब सारा अज भी अंधेरे च है, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे विच है। अवतारां दी धरती कहलाण वाली ये हिंदुस्तान, ये भारत अज लाओत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने। समस्त चीन अज भी अंधेरे विच है, अज भी अंधेरे विच है। सूफियां नू जन्म देने वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तबरेज और इसी तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती विच। ईरान अज भी परबल अंधकार विच है, भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधापन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधियां नूं जन्म देंदी है? नहीं। किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा असीं देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाकियां नूं पैदा करदी है। प्रकृति पे दोष आयद नहीं कर सकते। परमात्मा के ज्ञानियां नूं पैदा करता है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनूं ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इन्हां अस्तना दे च है, तेरा रिज़क अस्तना दे च पिया, ते फिर इसनूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये तो सब प्रकृति दे रही है। रिज़क दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है। राज़िक रहीम दी तलाश दा बोध भी राज़िक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहा है, सबनों सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते वो अंधा है जिसनों कह दईए जिहदी अखां विच रोशनी है ही नहीं। एक वो अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं। और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते हैं, ताब गवा बैठते ने। और फिर जीवन इस तरह जीवते ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया हुआ है, चानना है, और उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है? क्या ऐसा ते नहीं? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहने विच कोई संकोच नहीं। उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है। क्योंकि अंधकार विच जी रही है तो इनू उल्लू कहने विच की संकोच है? संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं घुगू कहंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, संपत दौल झूल संग झूलत, माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही
जिस दी चाल बन जाए, टकराव ही जिस दा जीवन दा आधार बन जाए, ते कल कलेश जिहदी जिंदगी दा लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पए ने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके अपने हिरदे विच तरह तरह दी औषधि रख के। जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पए ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चों निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। बाबा वैद रोगियां दा। रोग व्यापक है, संसार रोगी, नाम दारू मैल लागे सच बिना। समस्त संसार रोगी है और हैरानगी है। रोग नूं निवृत्त करन दे साधन आद काल तो मनुखता लभदी रही है। बहुत कुछ लभे है, बहुत कुछ लभे है। आयुर्वेद आचार्य अगे आए, तरह तरह दियां जड़ियां बूटियां लेके। फिर असी देखते हैं होम्योपैथी अगे आई, नेचरपैथी अगे आई, एलोपैथी दा बोलबाला होया। पर इस सब कुछ दे होंदे होया रोगां दा भी बोलबाला है। इतनी जोर नाल ये औषधियां नहीं बोल रही जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है, रोगां दा रोदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई, रोगां नाल भरी पई। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नूं चंबड़े ने, मनुख ही एक रोग है, मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए दो हिस्सों में। तन रोग है, मन रोग है। तन विच ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने, मन विच जो रोग है अनंत चिंतावां ने, अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो तन विच रोग, मन विच सोग। अनंत चिंतावां दा जो समूह है वो है सोग, ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है वो रोग। ये चलदा फिरदा मनुख, इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहा है, सोग चल रहा है। दो मनुख किधरे मिलन, रोगां दा मिलाप होया है, सोगां दा मिलाप होया। और गुफ्तगू विच रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है। तो ये तो एक सच्चाई हो गई, रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं ते इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं ते इंज पति पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है। एक रोग दूसरे रोग दे बगल घेर होया है। कहंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जाती है, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जाती है। जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जाती है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जाती है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जाती है। कि जे मनुख दी खास
ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈ।